ये पंखे बंद कर लो भाई। है पिछला भी चल रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अमाउंट कोचिंग सेंटर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। बस 2 मिनट में एक बारी वो लाइव का सेटअप ऑन हो जाए, फिर मैं आपसे आराम से डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से। मेघा शेरावत गुड इवनिंग, कृष्णा गुड इवनिंग भाई, निखिल केन गुड इवनिंग, आरती रानी गुड इवनिंग, नीलम गौतम गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सब्बा खैर। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले टॉपिक की जिसकी हमने बात करी थी। ठीक है दोस्तों, कल हमारा पॉलिसी के कंसेप्ट के ऊपर काम चल रहा था। ठीक है, पॉलिसी के कंसेप्ट के ऊपर कैसे, एक क्वेश्चन मैं वहाँ रिपीट करता हूँ तो समझिएगा। मान लो 10 साल में अगर मेरा पैसा दोगुना हो रहा है, 10 साल में अगर मेरा पैसा दोगुना हो रहा है तो और मैं आपसे पूछूं कि इसको 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो सभी हम आराम से निकाल रहे थे कि 8 को 2 की पावर में कन्वर्ट करो, 2 की पावर 3 इंटू 10 करेंगे, देन हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 30 वर्ष। बट यहाँ सवाल ये था कि इस हर सवाल में ये पॉलिसी दे रखी थी कि हमारा जो पैसा है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कितने वर्ष में हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो हमें यही ना पता लगे कि हमारा पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कितने वर्ष में हो रहा है, फिर हम किस तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे वही क्वेश्चन चलेंगे कि मान लो बैंक के पास आप पैसा लेकर गए और बैंक को आपने पैसा दिया और आपने उससे पॉलिसी पूछी तो उसने कह दिया ठीक है भाई, जब आओगे तो दे देंगे, कुछ क्या क्यों चिंता करते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि वो पॉलिसी नहीं होगी, बस वो बैंक आपको बताना नहीं चाह रहा। यानी कि अगर स्कीम नहीं पता है तब क्या इस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन बनेगी, उस चीज को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों समझिए, देखो एक बहुत आसान सा और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, जिसमें हमें पॉलिसी वगैरह नहीं पता है, समझना वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए
कोई धन 6 वर्ष में 2400 रुपये, 6 वर्ष में 2400 रुपये और 12 वर्ष में 6 वर्ष में 2400 रुपये और 12 वर्ष में 3600 रुपये हो जाता है। 12 वर्ष में 3600 रुपये हो जाता है। 12 वर्ष में 3600 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल, कि वो धनराशि जो है वो हमें बतानी है कि हमारी वो धनराशि क्या है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो समझना, कोई धनराशि है वो 6 साल में 2400 रुपये हो गई और 12 साल में 3600 रुपये हो गई है और वो प्रिंसिपल मेरे से पूछा है। अब एक बात देखो, मैंने बैंक में पैसा दिया और 6 साल बाद में बैंक में पैसा लेने गया तो मेरा पैसा कितने रुपए हो गया, 2400। बैंक वाले ने बोला चाहो आप लेके जा सकते हो। मैंने बैंक से पैसा नहीं लिया, मैंने बैंक में ही छोड़ दिया और कितने साल के लिए, अगले और 6 साल के लिए। तो मेरा पैसा कितना बन गया मेरे भाइयों, बोलो कितना हो गया, 3600। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि यार मैंने कितना पैसा दिया था। अब एक बात यहां और समझना कि जो पैसा दिया है वो किसी दर से तो बढ़ रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई तो रहा होगा। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हम किस रूप में बोल देते हैं, पॉलिसी वगैरह के रूप में बोल देते हैं। यानी कि वो पॉलिसी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ तो रहेगा जरूर। वो कितना है सिर्फ हमें क्या है, इस चीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए देखो, बहुत सारे तरीके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको इसका एक मेनली कंसेप्ट बताता हूं जिससे हमारा हर क्वेश्चन हल हो पाए। इस पर्टिकुलर को कराने के लिए तो बिल्कुल रटवा भी दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप एक वो तरीका सीखो जिससे हर क्वेश्चन हल हो पाए। ठीक है, देखो समझना, इस प्रिंसिपल पे 6 साल का ब्याज लगकर 2400 हुए। अब आगे इस 2400 रुपये पर अगले 6 साल का ब्याज लगकर कितना हो गया, 3600 हो गया। तो अगर मान लो मैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेशो निकालना चाहूं, रेशो मतलब जैसे पैसा होता है ना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, ये सब क्या है, रेशो है। तो रेशो या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, तो देखो हमें पता है 3600 रुपये पर ब्याज मिला है, सॉरी 2400 रुपये पर ब्याज मिलकर अमाउंट कितना हो गया है, 3600। तो हमने ये देख लिया कि 3600 2400 का कितने गुना है। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं, आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 1.5 गुना। क्या बोला जा सकता है इसको, 1.5 गुना। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो हर 6 साल में मेरा पैसा पुराने वाले का कितना हो जाएगा, 1.5 गुना। जितना भी मैंने दिया है हर 6 साल में 1.5 गुना उसका होता रहेगा, मैं जब तक पैसा छोड़ना चाहता हूं। मान लो 3600 रुपये हो गए, अभी भी नहीं निकालने मेरे को, तो अगले 6 साल में और कितना हो जाएगा, 3600 का 1.5 गुना। क्लियर है बस सभी को? जैसे यहां हुआ होगा, पैसा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 3/2 बनकर 6 साल में तभी तो 2400 हुआ होगा। बस प्रिंसिपल निकाल दो, 3 अट्ठे 24, 800 की गुना 2 में करोगे प्रिंसिपल आ जाएगा मेरा कितना, 1600। यानी कि मैंने जो पैसा दिया है बैंक को वो कितना दिया है, 1600 रुपये दिया था। समझ आ गया ना, प्रिंसिपल इंटू 3/2 क्यों किया है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है 6 साल में उसका पैसा 1.5 गुना होगा या नहीं होगा। तो प्रिंसिपल का 3/2 कैलकुलेट कर कर कितना बन रहा है, 2400 कैलकुलेट करोगे प्रिंसिपल आ गया हमारा। ठीक है, कॉपी करिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा।
चले भाई आगे। आइए दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसा तरीका है, अगर आपने ये रेशियो निकाल दिया तो हर क्वेश्चन को इजीली हल कर पाओगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं, चाहे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा पर वो पर ईयर का नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आइए देखो, अगर इसी सवाल को मुझे हल करना है, बिल्कुल सेम सवाल है और वही सॉल्व करना है सिर्फ, तो याद रखना, देखो प्रिंसिपल पे एक्स टाइम में पैसा कितना हो गया मेरा, अमाउंट 1 हो गया। अमाउंट 1 पे फिर से एक्स टाइम है तो अमाउंट कितना हो गया, 2 हो गया। बस एक इक्वेशन के रूप में याद कर लेना चाहो तो कि प्रिंसिपल इनटू अमाउंट 2 बराबर होगा अमाउंट 1 का स्क्वायर। अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो क्या बन गया, a1 स्क्वायर अपॉन a2, ठीक है। अमाउंट 1 और अमाउंट 2 क्या है, अमाउंट 1 कम वैल्यू का, कम टाइम का प्रिंसिपल, अमाउंट 2 ज्यादा समय का प्रिंसिपल, ठीक है। देखो बहुत आसानी से, ये मेरा पैसा कितना था 2400 और ये मेरा पैसा कितना था 3600। निकालना क्या भाई मेरे को, प्रिंसिपल। तो 2400 का स्क्वायर करूंगा तो 2400 गुना 2400 अपॉन क्या करूंगा 3600 यानी 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से काटोगे 8, 8 दूनी 16, यानी कि मेरा जो प्रिंसिपल हो गया वो मेरे भाइयों कितना हो गया 1600 रुपये, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चाहे हम इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अतुल भाई, डीपी कांस्टेबल की डेट अभी आगे बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं हैं, ठीक है। जो डेट डिसाइडेड है उसी डेट को एग्जाम होना है। हमें जो अभी तैयारी करनी है बिल्कुल उसी डेट को मानकर, 27 नवंबर है आई थिंक, वहां से स्टार्ट है एग्जाम, तो 27 नवंबर को ही सच मानकर तैयारी करनी है, ठीक है। इस चक्कर मत आओ कि डेट आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़ाई से रोकती हैं, ऐसी चीजें मत रखो, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। करूँ रफ भाई? आइए बढ़, देखो ये तरीका कंडीशनल है, ये कब चलेगा, जब दोनों जगह पर टाइम पीरियड हमारा इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, इक्वल होगा। देखो जैसे कोई धन 2 वर्ष में 4500 रुपये, 2 वर्ष में 4500 रुपये और 4 वर्ष में 6750 रुपये। तो प्रिंसिपल पूछा है, अगेन क्या पूछा है भाई, प्रिंसिपल, ठीक है। ट्राई करिए, बहुत आसान हो गया है, फटाफट जल्दी से करो। आरती, बिल्कुल डीपी कांस्टेबल का एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट है, तो तैयारी में रहो, बहुत जरूरी है तैयारी में रहना, ठीक है। करूँ मैं रफ? चलते हैं तरफ। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है, बहुत आसान है, बड़े प्यार से आंसर आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम सोचने वाली बात है ही नहीं। कितना बन गया 4500, तो 4500 का स्क्वायर करूंगा तो 4500 गुना 4500 बटे क्या होगा 6750, कैलकुलेट करोगे देन हमारा आंसर दोस्तों कितना बनेगा 3000 रुपये, यानी 3000 मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। बिल्कुल आरती, मेघा, नीलम, निखिल, बिल्कुल वेल डन, बहुत अच्छा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सचिन गुड इवनिंग भाई, बहुत लेट होता है तू हर बार, समझ रहे हो, जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाया करो 7 बजे। चलिए दोस्तों, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा सा एक अलग सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और फिर उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, वही सेम लैंग्वेज का सवाल है। 8 वर्ष में पैसा 1600 रुपये हो गया, 1600 रुपये। 12 वर्ष में 2000 हो गया, तो पूछ रहा है कि 16 वर्ष बाद वो पैसा कितना हो जाएगा। मतलब समझना, आपने किसी को कोई प्रिंसिपल दिया उधार या बैंक में ही जमा कराई और 8 साल बाद वो कितने हो गए दोस्तों, 1600 रुपये। आपने वो पैसा और अगले 4 साल छोड़ दिया, तो और अगले 4 साल में वो पैसा कितना हो गया, 2000। पता है ना 4 साल कहां से आया है सभी को। देखो, प्रिंसिपल को 1600 बनने में 8 साल लग गए और 12 साल में हुआ है 2000, तो 12 साल का मतलब कितने, 4 साल। और पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि 16 साल बाद कितना होगा। 16 मतलब कितने साल और छोड़ना पड़ेगा, और अगले 4 साल तक, और अगले 4 साल छोड़ दिया तो हमारी जो पॉलिसी है, जो पैसा है, वो कितना हो जाएगा, उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले वही पॉइंट जो अभी आपको डिस्कस किया गया था कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेशो। तो देखो, अब अगर मैं रेशो निकालता हूं तो देखो इस 1600 रुपये पर 4 साल में ब्याज मिलकर कितना हो गया, 2000। तो 2000 को अगर मैं देखना चाहूं कि 2000 1600 का कितना है भाई, तो कैलकुलेट करूंगा तो 2000 1600 का कितना आ जाएगा, 5/4 गुना। कितना आएगा, 5/4 गुना, ठीक है। इस 5/4 का मतलब क्या है कि हर 4 साल में हमारा पैसा पुराने वाले का 5/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 साल बाद पूछ रहा है, तो इसका मतलब 2000 तो हो चुका है, उसका कितना बनेगा भाई, 5/4। 4 से कैलकुलेट करोगे, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, यानी कि मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। कब, 16 साल बाद। और अगले 4 साल का पूछ ले तो 2500 का कितना हो जाएगा, 5/4 गुना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सभी को। दूसरा पॉइंट एक और समझ रहा हूं, पर जितना ये टाइम पीरियड दिया जाता है, ये रेशो भी किसका बनता है, उसी का बनता है, ठीक है। यानी कि 5/4 गुना जो पैसा होगा कितने साल में होगा भाइयों मेरे, कितने, 4 ईयर्स, ठीक है। करिए, नीलम गौतम कौन आ गई कौन नहीं आई, उस चीज का ध्यान ना रखा करो, सवालों का ध्यान रखा करो। मुझे लगता है तुम्हारा ध्यान बस कमेंट पे रहता है। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा चेंज करके कराऊंगा तो समझना उसमें, ठीक है। देखो दोस्तों, वो ये कह रहा है कि 10 वर्ष में पैसा 800 रुपये हो जाता है 10 साल में। 15 वर्ष में हमारा पैसा 1000 रुपये हो जाता है, और 20 वर्ष बाद पूछा है कि पैसा कितना हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हमें यह दोनों आंसर करने हैं, 20 साल बाद का भी और प्रिंसिपल भी, ठीक है। आइए देखो, बहुत आसानी से करेंगे। एक बात बताओ, आपने प्रिंसिपल दिया और 10 साल में आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 800 रुपये। 15 का मतलब अगले कितने साल और छूट रहा है, 5 साल। 5 साल में कितना हो गया है, 1000 रुपये, ठीक है। बट देखो ये जो 10 साल है, इसमें 5-5 साल के कितने स्टेप रहे होंगे, 2। यानी कि प्रिंसिपल पे पहले 5 साल ब्याज मिला होगा,
जो भी वैल्यू बनी होगी उस पे अगले 5 साल ब्याज मिलकर तभी तो ये 800 हुआ होगा। तो हमारा भी यहाँ जो रेशो निकलेगा वो किसका निकलेगा, 5 साल का। अब मैं 5 साल का रेशो निकालना चाहूं तो 1000 बटे 800 कैलकुलेट करूंगा, कितना आ गया, 5 बटे 4। यानी कि मेरा पैसा हर बार क्या हो जाएगा, 5 बटे 4 गुना। एक तो उसने वही पूछ लिया कि 20 साल बाद, तो 5 और 5 10 और 5 15, अगले 5 साल का और निकाल देते हैं। चलो यही गुना कर देते हैं, 5 बटे 4 कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 25 पंजे 125, यानी कि आपका पैसा कितना हो जाएगा, 1250 रुपये। कितना होगा भाई, 1250। दूसरा सवाल क्या हो गया जो मैंने अपनी तरफ से बनाया था, क्या निकालना मेरे भाइयों, प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल पे 5 बटे 4 गुना ब्याज मिला होगा तो पैसा कितना बन गया, ये वाला अमाउंट। पर 800 रुपया कब बना है, 10 साल में, तो ये कितने साल का हो गया है, 5 साल का। फिर से अगले 5 साल की बात करूंगा तो 5 बटे 4 और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई, किसके बराबर हो गई, 800 पे। समझ आया ये वाला पॉइंट। देखो प्रिंसिपल पे पहले 5 साल में ये बना, अगले 5 साल में ये बना। मान लो आप 800 से ना प्रिंसिपल निकालना चाह रहे हो, किससे निकालोगे, 1000 से। तो 1000 कितने साल की बात हो गई है, 15 साल की। तो 5 साल, फिर से 5 साल और एक बार गुना और करेंगे 5 साल, 5 बटे 4 से। ठीक है, बस दोनों तरफ की इक्वेशन हल करनी है, आराम से हल कर सकते हो। कैलकुलेट करोगे, 5 गुना 5 25, 25 × 75, ठीक है, 5 25 दूनी 50, 4 चौक 16, 16 की गुना 3 में होगी तो 16 दूनी 32, 3 16 × 48, 48 और 3 कितने हो गए भाई, 51। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था भाइयों, 512 रुपये। ठीक है, आई थिंक दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, उतारिएगा। चलिए क्लियर है, मोस्टली आंसर्स गलत आए हैं। ठीक है, हाँ सबका अमाउंट क्लियर था पर प्रिंसिपल गलत आया है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या आएगा, 512। एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें प्रिंसिपल पूछेगा, आपको खुद करना है, मैं नहीं कराने वाला हूं। चलिए समझना, 6 साल में हमारा पैसा हो गया 900। 6 साल में कितना हो गया, 900। 9 साल में हमारा पैसा हो गया कितना भाई, 1200। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, जल्दी करो। ठीक है, आरती रानी बिल्कुल, ये रहा क्वेश्चन एक और, प्रिंसिपल निकालने का है, नहीं होगा तो बिल्कुल मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो, ट्राई करके देखो। करिए फटाफट से, कितना आता है। मेरी जिंदगी सारी तुझको गले लगाकर
बैठा दिया पलंग पे इसने यारा तेरी यारी को हमने तो खोया। चलो हो गया भाई, इतना टाइम क्यों ले रहे हो, जल्दी करो। ज्योति त्यागी, आंसर करो जल्दी से, सबसे सीनियर हो तुम हम सब में। अभी किसी का भी आंसर नहीं आया, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस, और वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जरा से गड्ढे तो आएंगे ना सिलेक्शन में, तो क्या करोगे, गड्ढों में गिरना सीखोगे। छलांग लगानी आनी चाहिए। देखो मैं कराता हूं, समझना। नीलक मौतम 645 मे बी, श्योर नहीं है, ठीक है। आ जाओ बोर्ड पे देखो, प्रिंसिपल पे 3 साल में कुछ पैसा मिला और अमाउंट ये बन गया। अगले 3 साल में फिर से कुछ पैसा मिला और अमाउंट क्या बन गया, 900। अब 900 पे अगले 3 साल में और पैसा मिला और हमारा पैसा कितना बन गया भाई, 1200 रुपया। कितना बन गया भाई, 1200 रुपया। अब देखो पहले तो रेशो निकालेंगे। चलिए रेशो देखना चाहें तो रेशो क्या बनेगा, 1200 बटे 900। 2 जीरो 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितना बन गया भाई, 4 बटे 3। आइए तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल का 4 बटे 3 और फिर से प्रिंसिपल का 4 बटे 3, ये किसके बराबर आ गया है, 900 के। क्योंकि 900 तक आने में 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 2 बार। ठीक है, बस करना कुछ नहीं, 900 को चाहो ये लिख दो, 9 गुना 100। देखो 4 से काटोगे 25, ठीक है। अब प्रिंसिपल निकालना है तो देखो 3 तिया 9 और 9 की गुना 9 में होगी तो 9 नहीं 81, 25 से कम 25, 2 25 अट्ठे 200 और 2 202 बटे 4। 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 0 4 6 24 पॉइंट, यानी कि मेरा कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, 506.25। 645, 675, नहीं भाई अतुल गलत है। बिल्कुल भाई ये नहीं होगा, गलत है। ठीक है, क्लियर है आई थिंक सभी को। कॉपी करियो, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है तक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से समझना। तो दोस्तों इस पैटर्न के दो क्वेश्चन क्लियर रहेंगे, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या फिर आगे कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे हल हो पाएगा, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, टाइम पीरियड सेम आ जाए, डायरेक्ट रटवाने वाला पोर्शन भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, ध्यान से समझना। देखो देखो समझना, एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति 3000 रुपये उधार लेता है, 3000 रुपये उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष
के अंत में 1000 रुपये वापिस करता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपये वापिस करता है। तो 3 वर्ष बाद अपना कर्ज चुकाने में उसे कितना पैसा देना होगा। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। देखो चक्रवर्ती ब्याज पे ही लेता है, समझना। मान लो आप ही हो और आपने 3000 रुपए किसी से उधार लिए, 3 साल बाद आपको पे करने हैं। अब आपकी गुंजाइश 1 साल तो है नहीं, वरना होगा क्या, 3000 पे पहले साल ब्याज लगेगा, दूसरे साल 3000 पे और पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तीसरे साल 3000 पे और 2 साल के ब्याज पे ब्याज लगेगा। पर आपकी गुंजाइश एक साथ पैसा लौटाने की नहीं है, तो आपने उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा दी, प्रॉपर नहीं है, बस ये इंस्टॉलमेंट बनवा दी कि भाई मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, हर साल 1000 रुपये लास्ट में दे दिया करूंगा, ठीक है। एक छोटी सी बात समझना, इसमें एक ही पॉइंट है कैलकुलेशन करने का, और कुछ ज्यादा पॉइंट इसके अंदर नहीं है। वो एक पॉइंट क्या है, जैसे 3000 मैंने आपसे लिया है और 500 रुपये 1 साल का ब्याज बन गया, तो 1 साल के लास्ट में कितना बन गया, 3500 रुपये। पर 3500 में से 1000 मैंने दे दिए, तो मेरे पास आपके कितने पैसे बच गए, 2500। यानी कि जो दूसरे साल ब्याज चलेगा वो किस पर चलेगा, 2500 पे। क्लियर है ना, क्योंकि ब्याज हम किस अमाउंट पे देते हैं, जो अमाउंट रिमेनिंग हमारा रह जाता है, ब्याज हमेशा हम उस अमाउंट पर देते हैं, क्योंकि जिसका जितना पैसा यूज करेंगे भाई उसी पे तो ब्याज देंगे, ऐसा थोड़ी किसी पे ब्याज दे देंगे, ठीक है। तो आइए देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, समझना। देखो 2 तरीके हैं करने के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ब्याज की दर कितनी है, 10%, या तो फ्रैक्शन बना लो 1/10। ब्याज है तो सभी को पता है क्या बन जाएगा, 11/10। देखो या तो हर साल अमाउंट ही निकालते चलो, पहले साल 3000 का अमाउंट क्या बन जाएगा, 11/10, समझना। यानी कि कितने रुपए, 3300 रुपये। कितने भाई, 3300। देखो या तो आप ये कर लेते, 3000 का 1/10 निकाल लेते, 1/10 निकालते तो कितना आता, 300 रुपये। अब 300 ब्याज और 3000 प्रिंसिपल, तो कितना हो जाता, 3300 रुपये हो जाता, ऑटोमेटिकली बात वही आती। पर आप वो नहीं निकाल रहे हो तो आप वैसे ही कर लो जो हमारा तरीका है नॉर्मली। आइए अब बात करते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल वैसे तो ब्याज 3300 पे चलना चाहिए, पर चलेगा नहीं, क्यों, 1000 वापसी भी तो कर रहा है। तो अगर 1000 वापसी कर दिए तो कितने रह गए, 2300। यानी कि नेक्स्ट ईयर जो ब्याज चलेगा वो किस पे चलेगा भाई, 2300 पे। अब देखो अगेन 2300 का कितना मिलेगा, 11/10। 0 से 0 कट गया, 11 की तो गुना सबको करनी आती होगी, 0 3 5 2, यानी कि कितना बन गया, 2530 रुपये। 1000 इसमें से भी मैंने दे दिए, तो मेरे कितने रह गए, 1530 रुपये। यानी कि अब मैं कितना दूंगा, 1530 रुपये। अगले साल ब्याज किस पे चलेगा, 1530 पे। अब बात आ गई मेरे फाइनल ईयर की। देखो फाइनल ईयर में 1530 पे क्या बनेगा अमाउंट, 11/10। 0 से 0 कट जाएगी भाई, तो 3 में 5 जोड़ा 8, 5 में 1 जोड़ा 6 और 1। पर देखो तीसरे साल के लास्ट में 1000 नहीं दूंगा, तीसरे साल के लास्ट में सारे ही दूंगा। मैं उसको ले जाकर 1683 रुपये दे दूंगा कि भाई तेरा मेरा हिस्सा पूरा है, आगे बाद फोन मत कर लियो। चाय नाश्ता पीना हो तो घर आ, बिल्कुल आ, पर पैसे के लिए फोन मत करियो, बिल्कुल भी। क्लियर है बात सभी को।
यहाँ दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो यही कि तीसरे साल के लास्ट में कितना पैसा दे ताकि लोन पूरा हो जाए, 1683। एक पूछा जा सकता है उसने टोटल पैसा कितना दिया है। तो देखो 1683 तो ये और 1000 ये दे दिए, तो कितने हो गए 1683 और 2000, बोलो 1683 और 2000 कितने हो गए मेरे 3683। 3000 के मुझे कितने पेड करने पड़ रहे हैं 3683 रुपये। क्लियर है? चलिए उतारिएगा। एक क्वेश्चन फिर आप खुद करना। बोलो भाई क्लियर है यहां तक का पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए करो रफ, आ जाओ। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपको खुद से करना है, मैं नहीं कराने वाला हूं, बट डिजिट चेंज कर देता हूं, ठीक है? बाकी क्वेश्चन सेम है। देखो 4000 रुपये का लोन लिया है, हर साल 1500 रुपये वापसी करता है। 3 साल बाद कितना देना पड़ेगा? यदि ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है मेरे भाई 20%। करो जल्दी से फटाफट, कितना आ रहा है? करिए फटाफट से, कितना आता है? बोलो भाई कितना आंसर आया? जल्दी करो फटाफट से, इतना टाइम नहीं है, जल्दी फास्ट। ये ज्योति त्यागी, नीलम गौतम, तुम्हें तो पढ़ते पढ़ते अरसा हो गया, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। मोनिका शर्मा 2952, गुड। नीलम गौतम 2952, पर टाइम बहुत लेते हो। उतना टाइम लोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए आइए भाई कराता हूं मैं, समझना। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और दे दूंगा, कोई बात नहीं। देखो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, सबको पता है ब्याज है, तो अमाउंट क्या बन जाएगा 6/5। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ते रहो या मूलधन से डायरेक्ट ही क्या निकाल लो, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। बात कर लेते हैं भाई पहले साल की। तो पहले साल 4000 का क्या बनेगा 6/5। 5 से काटोगे 5×8 40, 8 की गुना 6 में करोगे 8×6 48, कितना आ गया 4800 रुपये। पर 1500 आपने वापसी दे दी, उसने वापसी कर दिए, तो आपके कितने बचे? 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 2, यानी कि 2300। अब जो मेरा सेकेंड ईयर में ब्याज चलेगा वो किस पे चलेगा भाइयों 2300 पे। 2300 का भी कितना 6/5। कैलकुलेट करूंगा, 5 चौक 20, 3 5 6 30, 0
0, 6 छिंग 36 और 6 चौक 24 और 3 27। कितना आ गया? 2760। 1500 फिर से लेस हो गए तो क्या बन गए? 0। 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कितने बन गए? 1260 रुपये। अब थर्ड ईयर में 1260 पे 6/5 काटोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 6 30 और 1 31, 6 दूनी 12 और 3 15। ये तो 1512 रुपये आ रहा है भाई। 5 दूनी 10, 2 आ गया 26 हो गए, 5 पंजे 25। ये इतना कैसे आया था तुम लोगों का? पूजा गुड इवनिंग। भाई आंसर तो 1512 आएगा। देखो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, कभी मेरे से हो गई हो। 2300 ठीक है, 2300 पे लगेगा तो 5 चौक 20, 20 3 गया, 5 6 30 ठीक है, 0 6 6 36, 6 चौक 24 3 27 ठीक है। चेक करो ये आंसर गलत कैसे थे। फर्स्ट ईयर में 330 4000 पे नहीं, 4800। ज्योति त्यागी 3300, नीलम गौतम, मोनिका शर्मा का मिस्टेक है। 6/5 देखो मैं दोबारा डिस्कस कराता हूं, मे बी शायद हुई हो मेरे से मिस्टेक। देखो इसका 6/5 क्या बनेगा? 5 8 40, 2 0, 8 छिंग 4800 रुपये। अच्छा 4800 में से 1500 गए तो ये आएगा 2300 नहीं आएगा भाई, कितना आएगा? 3300। हाँ बिल्कुल, कितना आएगा भाई? 3300। ठीक है ठीक है, मेरी मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना। ठीक है, यहां से आगे और मैं गलती करूं तो बताते नहीं हो। हाँ इस पे चलेगा किस पे भाई? 3300 पे। 3300 का कितना? 6/5। कैलकुलेट करोगे 5 6 30 और 5 6 30, कैलकुलेट करोगे 0 6 6 36, 36 3 39। 1500 फिर से चले गए तो 0, 6 में से 6, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 1 गया 2, कितना? 2460। और 2460 पे बनेगा 2460 पे फिर से कितना? 6/5। कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही आएगा कितना भाई? 2900। 5 चौक 20, 4 45 हो गया, 46 हो गया, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 9 छिक्के 54 और 1 55, 24 और 5 29। देन आंसर कितना हो गया भाई? 2952। बिल्कुल मेरी मिस्टेक थी वो कैलकुलेशन की, तो आप ना करो तो ही ठीक है। बिल्कुल भाई, पता लग गई गलती मेरी, गुड, बताते रहा करो। चलिए कर पाओगे? एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का दे रहा हूं, खुद से प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ डिजिट चेंज है, ठीक है। बट आंसर हमें क्या करना है? जल्दी, फास्ट। चलिए 30,000 रुपए का है, हर साल 10,000 रुपए वापस कर रहा है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है, बहुत ज्यादा है। करो भाई जल्दी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 30%।
सागर शर्मा, हेलो भाई। यार बहुत लेट आता है क्लास में। जब खत्म होने वाली हो तब आके क्या फायदा है। करो भाई जल्दी से। सचिन, बिल्कुल भाई, पहले वाले सवाल का 2952 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट है। हाँ, लड़कियां कोई किसी से कम थोड़ी ना है, देख लो आंसर कर दिया था सबसे पहले और सबसे जल्दी। सही साबित होती है वो कहावत है, हमारी छोरियां के छोरों से कम हैं। चलो फटाफट करो जल्दी से। मैं आंसर बोल देता हूं, आंसर आएगा 26,010। और कराऊंगा है नहीं, ये बात भी तय है। देखो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 30/100, ना भी याद है तो क्या बन गया अमाउंट 13/10। हर बार क्या निकाल दो 13/10। हिंट दूंगा सिर्फ, हर बार क्या निकालना है 13/10। करो जल्दी से। ज्योति त्यागी 2610, बिल्कुल 26,010 बिल्कुल सही आंसर है। देखो सबसे पहले दिया ज्योति त्यागी ने आंसर। जल्दी करो भाई फटाफट से, वक्त नहीं है पास में तो तुम किसके लिए बैठे हो, नहीं जुड़ेगा नहीं। मोनिका शर्मा, आरती रानी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है चलिए कर लोगे यहां तक। आज थोड़ा मैं इतना ही करा रहा हूं क्योंकि मैं आज सुबह से ही बाहर था यार, तो थोड़ा थक गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।